हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, जय गोपी जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन,
राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। शील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंदों की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद प्रथम अध्याय 18 श्लोक संख्या 11 फर्स्ट कैंटो चैप्टर 18 टेक्स्ट नंबर 11 ऋषया उचहु सूत जीवा समः सौम्य शाश्वती विषिदं यश यस्त्वं संससि कृष्णस्य मर्त्यानाम् अमृतं हिनः ऋषया उचहु सूत जीव समः सौम्य शाश्वती विषिदं यश यस्त्वं संससि कृष्णस्य मर्त्यानामृतं हिनः। अन्वय शील प्रभुपाद जी के द्वारा ऋषया उचहु ऋषियों ने कहा सूत हे सूत गोस्वामी जीवा जीवित रहे समहा अनेक वर्षों तक सौम्य गंभीर शाश्वती शाश्वत विशदम विशेष रूप से यशः यश में त्वम आप संससी सुंदर ढंग से कहते हैं कृष्णस्य भगवान श्री कृष्ण की मर्त्यानाम मर्त प्राणियों की अमृतम जीवन की शाश्वता ही निश्चय ही नह हमारा। अनुवाद शील प्रभुपाद जी के द्वारा। हरे कृष्ण। हे श्रेष्ठ मुनियों ने कहा कि हे सौम्य सूत गोस्वामी आप अनेक वर्षों तक जिए तथा शाश्वत यश प्राप्त करें क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में उत्तम ढंग से बता रहे हैं। हम जैसे मर्त प्राणियों के लिए यह अमृत के समान है। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। जब हम परमेश्वर के दिव्य गुणों तथा कार्यकलापों के विषय में सुनते हैं तो हमें सदा भगवत गीता में भगवान ने खुद ही अपने संबंध में जो कुछ कहा है उसका स्मरण करना चाहिए। उनके सारे कार्य
यहाँ तक कि जब ये मानव समाज में कार्य करते हैं तो भी दिव्य ही होते हैं, क्योंकि ये सब भगवान के आध्यात्मिक शक्ति द्वारा अभिप्रेरित होते हैं, जो उनकी भौतिक शक्ति से भिन्न है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि ऐसे कार्य दिव्यम कहलाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि वे सामान्य जीवों की भांति भौतिक शक्ति के वश में रहकर कार्य नहीं करते हैं और न जन्म ही लेते हैं, न ही उनका शरीर सामान्य जीवों के शरीर की भांति भौतिक होता है और न ही परिवर्तनशील होता है। चाहे भगवान से या किसी प्रमाणिक स्रोत से जो व्यक्ति इस तथ्य को समझ लेता है, वह इस वर्तमान शरीर को त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता है। ऐसे प्रबुद्ध जीव को भगवत धाम में प्रविष्ट होने दिया जाता है, जहां वो भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लग जाता है। अतएव जिस रूप में भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत में भगवान के दिव्य कार्यकलाप उद्धृत हैं, उसके विषय में हम जितना ही श्रवण करते हैं उतना ही हम उनकी दिव्य प्रकृति के विषय में जान पाते हैं और उतना ही भगवत धाम के पथ पर अग्रसर होते जाते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। तो परीक्षित सुखदेव संवाद की अगली कड़ी में, पिछली कड़ी में हम लोगों ने सुत गोस्वामी के श्रीमुख से सुना तो कहे कि ब्राह्मण के शाप से महाराज परीक्षित को बहुत बड़ा भय आ गया था और उस भय की निवृत्ति के लिए नहीं बल्कि भयभीत नहीं हुए और बल्कि प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने राजपाट का त्याग करके और सारी आसक्तियों का त्याग करके गंगा जी के तट पर बैठ गए और वहां बैठ करके एकत्र ऋषियों से कहा कि आप सब भगवान का कथा कहिए। यद्यपि राजा को 7 दिन के बाद मरना तय था, लेकिन वे भयभीत नहीं हुए। ये बहुत बड़ा भय है किसी जीव को। कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता है और मृत्यु से बचने के लिए नाना उपाय कर रहा है, जबकि ये जानना चाहिए कि प्रत्येक शरीर का मृत्यु निश्चित है। कैसे मृत्यु निश्चित है? तो जन्म के साथ ही मृत्यु जन्म बताम वीर देहे न सह जायते। तो जन्म के साथ ही मृत्यु निश्चित होती है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान का भक्ति नहीं करता है तो सदा इस मृत्यु से बचने का नाना उपाय करता है अथवा भयभीत रहता है, मरना नहीं चाहता है, लेकिन शरीर का नाश होना तय है। तो गंगा जी के तट पर बैठ करके और सुखदेव गोस्वामी से भागवत की कथा सुन करके अपने शरीर को स्व कलेवरम जहौ, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो इस पर एक सिद्धांत कहने लगे सुत गोस्वामी कि अंत काले अपनी, प्रत्येक व्यक्ति का अंत समय आता है, अंत काल आता है। चाहे मृत्यु के पहले की जो अवस्था है उसको अंत काल कहते हैं। तो बड़ा भयावह होता है, बहुत प्रकार के कष्ट होते हैं शरीर में और शरीर जर्जर होता है। तो नाना प्रकार की दुखमय स्थिति में जीव पड़ा रहता है। तो उस स्थिति में भी वो जीना चाहता है। तो अंत काल आने पर व्यक्ति भयभीत नहीं होता है। कौन? जो निरंतर उत्तम श्लोक वार्ता नाम, भगवान उत्तम श्लोक के चरित्र को जो श्रवण करता है जीवन भर और तत्कथा अमृतम जुष्यताम, उस कथा का पीता है, पान करता है, रस लेता है और तत्स्मरताम, भगवान की इस लीलाओं का स्मरण करता है। तो अंत काले अपि
न संभ्रम स्यात्, उसको कोई भ्रम नहीं होगा, देहात्म बुद्धि नहीं बनी रहेगी। व्यक्ति अंत काल में इसलिए भयभीत रहता है कि उसकी ममता संसार में रहती है, पुत्र में, पत्नी में, धन में, इस शरीर में भी। और वो जानता है कि अंत समय में जब हम जाएंगे तो सबको छोड़ना होगा, और वो छोड़ना चाहता नहीं है क्योंकि सब में ममता है। तो जो ममता है, जो आसक्ति है, ये जीव के दुख का हेतु है। और वो देखता है अपने आसपास चारों तरफ कि सब लोग जा रहे हैं, और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कोई शरीर बिल्कुल वृद्धावस्था का होगी तब जाएंगे। कितने जीव माँ के गर्भ में मर जाते हैं, कितने जन्म लेने के बाद मरते हैं, कितने बालक मरते हैं। इस शरीर का कोई ठिकाना नहीं है, शरीर का कब अंत समय आ जाए। इसलिए ये प्रेरित नहीं होना चाहिए कि बुढ़ापा आएगा तब इस शरीर का अंत होगा। नहीं, शरीर का कभी भी अंत हो सकता है, कि कर्म फल के अनुसार शरीर की आयु रहती है। हमारे पूर्व के कर्मों के फल के अनुसार हमारी मृत्यु, जन्म और शरीर के भोग, कि कितना दिन तक शरीर रहेगा, ये निश्चित पहले से किया हुआ है। जैसे कई अभी मैं जिस गांव में था तो अभी एक लड़की का नया विवाह हुआ, विवाह हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था और उसके पति की मृत्यु हो गई। सब लोग विलाप कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा दुख मानते हैं जीव। लेकिन दुख मानने की जरूरत नहीं, क्योंकि जीव को विचार करना चाहिए कि अपने कर्म को भोगता हुआ व्यक्ति कर्म काल से मृत्यु को प्राप्त हुआ। और साथ ही साथ ये भी ध्यान देना चाहिए कि मृत्यु के बाद फिर इस जीव को जन्म मिलता है। मृत्यु के साथ ऐसा नहीं कि सब कुछ खत्म होता है। मृत्यु के बाद, इस शरीर के अंत होने के बाद फिर जीव को दूसरा शरीर प्रदान किया जाता है। तो हमारे कर्मानुसार वो शरीर बनता रहता है, सूक्ष्म शरीर बड़ी सूक्ष्म लेवल पर बनते रहता है। तो इस शरीर को त्याग कर जीवात्मा फिर अपने कर्मानुसार अवश्य न चाहते हुए उस शरीर में से प्रवेश करना पड़ता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं सूत गोस्वामी कि जो भगवान की लीला कथा को सुनता है, उसी को स्मरण करता है संतों के सानिध्य में, तो अंत काल आने पर भी व्यक्ति विचलित नहीं होता है। एक सिद्धांत दिए थे, और सूत गोस्वामी ने कहा था कि कलयुग को उसने महाराज परीक्षित ने मारा नहीं। क्यों नहीं मारा? कि सारंग इव सारभूक, जैसे मधुमक्खी है, मधु तो सब फूलों से सार वस्तु को ग्रहण करती है, असार को छोड़ देती है। कलयुग जो है केवल दोषों का खान है, पाप का मूल है। और कलयुग प्रारंभ है, अभी तो नाना प्रकार के केवल दुख उत्पन्न करेगा चारों तरफ। लेकिन कलयुग को जानते थे कि ये कलयुग बहुत अच्छा है, इस अर्थ में कि जो व्यक्ति भगवान का भजन करेगा तो कलयुग उसको कुछ नहीं कर पाएगा। जो व्यक्ति भगवान का नाम लेगा, भगवान की कथा सुनेगा, तो वो व्यक्ति कलयुग में बहुत जल्दी सिद्धि को प्राप्त कर लेगा, बहुत कम समय में भगवत धाम चला जाएगा, इतनी बड़ी संभावना है। और खलम मतलब वही मतलब निश्चित ये जाएगा भगवत धाम इस कली काल में, थोड़ा सा भजन करके। तो महाराज परीक्षित ने कलयुग के इस गुण पर विचार करके उस कलयुग को उन्होंने मारा नहीं, कलयुग का स्थान दिया। और एक श्लोक में कहें कि देखिए, जो भगवान का भजन नहीं करेंगे तो कलयुग तो उसके लिए बाघ के समान है, निकल जाएगा। बलवान है, सूर है, बलवान है। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं उससे भीरु कलयुग डरता है। तो कलयुग जो है, कली काल में हम सब हैं, तो हम सबको केवल भगवान नाम का आश्रय लेकर के संतों के सानिध्य में बैठ करके केवल हरि की कथा सुननी चाहिए। जीव इसी उपाय से बच सकता है, तो रोज जल रहा है जीव, तप्त है।
इसी को आज के श्लोक में कह रहे हैं कि सुत जीव समा सौम्य, हे सौम्य सुत गोस्वामी आप लंबी आयु को प्राप्त हो। ऐसा क्यों कह रहे हैं? सनकादिक ऋषि जो नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि हैं, जिनके मुखिया सनकादिक ऋषि हैं, तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि त्वम संससी कृष्णस्य विशदम यशः, आप भगवान के मंगलमय यश का निरूपण कर रहे हैं, कथा कह रहे हैं भगवान की। और ये कथा हम सबको अमृत की समान लग रही है। भगवान कपिल देव ने कहा है कि हृत कर्ण रसायन कथा, भगवान की कथा क्या है? कान के लिए और हृदय के लिए अमृत के समान है, मेडिसिन है। हृत कर्ण रसायन कथा, तो ये जो अमृत साक्षात जो कथा भगवान की अमृत है, उस अमृत का हम सब पान कर रहे हैं और पान करके हम सबको बहुत सुख मिल रहा है, संतोष मिल रहा है, आनंद आ रहा है। तो ये जो कथा है मर्त्या नाम, इस संसार में जितने प्राणी हैं रोज मर रहे हैं, शरीर बुढ़ापे की तरफ जा रहा है, काल के गाल में जा रहा है। रोज हम देखें, अगर संजोग से हमें ठीक ठीक मृत्यु का समय ज्ञान हो जाए, मान लीजिए किसी को पता चल गया कि अब हम एक बरस जीने वाले, जैसे हमारा परीक्षित को पता चल गया था कि 7 दिन है, चाहे 10 बरस, तो उस 10 बरस को जीव क्या करे कि महीना में कन्वर्ट करे, और महीना से फिर डे में, तो निकाले कि कितना दिन तक हम जीवित रहने वाले। तो देख के घबरा जाएगा कि 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन, घटते क्रम में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो व्यक्ति भोग नहीं भोग पाएगा, वो भयभीत रहेगा। किसी को मृत्यु का तो पता ही नहीं है और ना जानने की इच्छा रखता है, तो वो सोचता है कि हम अभी बहुत जीवन करेंगे, भोग भोगना ही हमारा लक्ष्य है। तो भगवान की कथा रूपी का अमृत का पान नहीं करता है, संत नहीं सुहाते हैं उसे, क्योंकि भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम, क्योंकि भोग भोगने की जो हमारी लालसा है अनादिकाल के संस्कारवश, और जो भोग हम भोगी व्यक्ति का संग करते हैं संसार में, ऊपर से कलयुग है जो सदा चित्त को अधर्म में ले जाता है और व्यक्ति असत्संग करता है, तो व्यक्ति का जो बुद्धि है अपहृत हो जाता है। अपहरण समझते हैं? आप दूसरे के अधीन हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया मतलब उसके अपहृत चेतसा, हमारी बुद्धि का अपहरण हो जाता है। तो व्यक्ति कभी साधु संग नहीं करता है और भोग भोगते भोगते भोग की लालसा से व्यक्ति प्रमत्ता है। इसको मुचकुंद महाराज ने कहा है। मुचकुंद महाराज पूरे पृथ्वी के सम्राट थे। ये श्रीमद् भागवत महापुराण के उत्तरार्ध में 51 नंबर अध्याय में है, 50-51 में। तो मुचकुंद महाराज भगवान श्री कृष्ण से अपनी प्रार्थना में कहते हैं कि संसार में देखा जाता है कि बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा उस राजा के चरण में आके गिरते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, बड़े बड़े राजा लोग। ऐसा व्यक्ति अनुभव करता है कि जीवन में बहुत कष्ट है। जिस व्यक्ति को बड़े बड़े राजा आकर के प्रणाम करते हैं और पूरे भूमंडल का राजा है, ऐसा व्यक्ति को बहुत घर गृहस्थी बिल्कुल दुख देता है। तो ऐसे राजा फिर वन में चले जाते हैं दुख से उब करके, और जा करके फिर तपस्या करते हैं। तपस्या करते हैं तो तपस्या में तो बहुत कष्ट है, घर में तो बहुत आनंद रहता है, नौकर चाकर भरे हैं। तो भगवान के भक्तों का संग ना करने से फिर तपस्या करता है, तो फिर उसके मन में भोग की कामना आती है कि इस बार इससे भी श्रेष्ठ मैं राजा बनूं। क्यों राजा बने? फिर भोग भोगने के लिए। तो भोग भोगने की जो वांछा है वो खत्म नहीं होती है जब तक कि व्यक्ति साधु संग ना करेगा। और यही दुख का हेतु है। व्यक्ति राजा भी बन जाए
तो जो कष्ट अभी है इससे ज्यादा कष्ट का अनुभव होता है, बहुत कष्ट अनुभव करता है। लेकिन जब भगवान की व्यक्ति अमृतमय कथा सुनता है तो जीव का परम कल्याण होता है। भगवान ने श्री गीता जी में कहे हैं कि मेरा जो कर्म है, मेरा जो जन्म है वो दिव्य है, और जो व्यक्ति मेरे जन्म के कर्म की, मेरी लीलाओं का श्रवण करता है, गायन करता है, तो वो इस शरीर को त्यागने के बाद अब इस मृत्यु लोक में कभी नहीं आता है, वो मुझको प्राप्त कर लेता है। तो यहां पर कह रहे हैं कृष्णस्य यशः अमृतम एवं, ये भगवान का जो जन्म और लीला का जो आप गुणगान कर रहे हैं, ये अमृत के समान है। हम लोग तो इसको अमृत के समान तृप्त कर रहे हैं। हम सब 1000 वर्ष का यज्ञ का अनुष्ठान करके बैठे थे, लेकिन इन कर्मों से कोई फल मिलेगा ऐसा हम लोग निश्चित नहीं कह सकते हैं, कि इसमें कई त्रुटियां हैं आप जो कह रहे हैं। लेकिन आपके श्रीमुख से हम हरि की कथा सुन रहे हैं, तो हम तो अभी ही अनुभव कर रहे हैं कि हम सुखी हो गए और आनंदित हैं। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हम आनंदित होंगे, हम आनंद को अनुभव कर रहे हैं, आनंदित हैं। तो हे सूत गोस्वामी, आप लंबी आयु तक जिए, क्योंकि आप भगवान के लीला का कथा कहने में पटु है। उस रस को आपने सुखदेव गोस्वामी से ग्रहण किया है, और उसी रस को आप हम सबको पिला रहे हैं, और उस रस को पीने के कारण हम सब तत्काल अपने को आनंदित महसूस कर रहे हैं, तृप्त हो रहे हैं, सुखी हो रहे हैं। क्योंकि आत्मा का खुराक है केवल भजन है। और जो हम लोग ये नैमिषारण्य में यज्ञ का अनुष्ठान किए हैं, इसमें तो केवल धुआं चारों तरफ जल रहा है, जिससे हम लोग का शरीर भी, शरीर, आंख, चेहरा सब धुएं से भर जा रहा है, और बहुत कष्ट हो रही है। पता नहीं इसका फल क्या होगा, आएगा कि नहीं आएगा, कोई निश्चित नहीं कहा जा सकता है। अनाश्वास से इसको निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अपायति, लेकिन आप जो ये अमृत पिला रहे हैं, तो हम लोग अभी ही तृप्त हो गए हैं, तृप्त होंगे नहीं। और एक सिद्धांत दे रहे हैं कि मर्त्या नाम अमृतम ही न, जितने भी जीव दुखी हैं और मरने वाले हैं संसार में, तो उनके लिए अमृत के समान कथा है। कोई व्यक्ति अमृत को प्राप्त करना चाहता है तो भगवान की लीला कथा को सुने। इसको श्री गोपियों ने भी गाया है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवेभिरीडितम कल्मषापहम्। श्री गोपी जनों ने कहा कि हे श्री कृष्ण, आपकी जो लीला कथा है अमृत के समान है। एक अमृत है जो स्वर्ग में रहता है, तो उस अमृत से तो कुछ मिलता नहीं, देवता लोग दुखी रहते हैं। लेकिन आपकी कथा साक्षात अमृत है, सबको सुख प्रदान करता है, जीव का परम मंगल करता है। जीव तत्काल भगवान की कथा सुनता है तो तत्काल सुखी हो जाता है, तत्काल। इस संसार में हम अपने अनुभव से इसको कह रहे हैं कि कई व्यक्ति अपने घर गृहस्थी में, कोई बिजनेसमैन तो बिजनेस में, चाहे जो जिस अवस्था में, कोई बड़े पद पर है, तो वो जिस स्थिति में है वहीं पर दुख उत्पन्न होता है, और दुखी होकर के ही कहीं अन्य आश्रय लेता है। व्यक्ति सोचता है कि दुख का कैसे निवारण है, तो कोई मदिरा पीता है, कोई नाच देखने जाता है, चाहे कई प्रकार के मनोरंजन करता है, लेकिन उसे दुख मिलता है, क्लेश। कोई क्रिकेट देखने जाता है, कोई फिल्म देखने जाता है, चाहे कोई पार्क जाता है, कोई चाहे अपने इष्ट मिष्टों से मिलने जाता है, लेकिन फिर वही दुख का दुख बना रहता है। लेकिन वो सारे व्यक्ति अगर भगवान की लीला कथा सुनते हैं तो तत्काल सुख का अनुभव करते हैं, तत्काल परम सुख का अनुभव करते हैं। ये हम हर व्यक्तियों को मैंने देखा है
कि कोई व्यक्ति अगर किसी पद पर है तो पद से ही तबाह है, कोई घर में है तो घर से तबाह है, कोई पुरुष है तो स्त्री से दुखी है, कोई धनी है तो धन से ही दुखी है। मैं कई घर में कथा कहने जाता हूं, धन के कारण सब दुखी है, कोई विद्या भौतिक विद्या के कारण दुखी है, कई विद्याओं को उसने हासिल किया लेकिन दुखी है। तो मैंने सब प्रकार के व्यक्तियों को देखा, ऐसे ऐसे व्यक्ति को देखा है कि उसी भोग के लिए ललायित है, छटपटा रहा है, और भोग दे दिया गया तो उसी भोग से दुख का अनुभव कर रहा है। तो संसार में अब कई व्यक्ति ऐसे हैं कि जो रोग से ग्रसित हैं, अपार शरीर में पीड़ा है, हॉस्पिटल में है और दुख का अनुभव कर रहा है, क्योंकि इंजेक्शन पड़ रहे हैं, चीड़ फाड़ चल रहा है और वेदना हो रही है, शरीर में कष्ट हो रहा है। ऐसे व्यक्ति को मैंने देखा है कि लीला कथा सुनते ही व्यक्ति सुख से सो जाता है, उसके आनंदित होता है, क्योंकि मन पूरी तरह से कथा में चला जाता है। मन ही सुख दुख का अनुभव करता है, मान अपमान का। तो मन का सबसे बड़ा स्वभाव है कि इंद्रिया नाम मनोचास में, भगवान कहते हैं कि इंद्रियों में मैं मन हूं। तो मन तो भगवान का है, इसीलिए भगवान कह रहे कि ये जो मन है, आप पढ़िए सभी आचार्यों के टीकाओं को, चाहे भजन को पढ़िए चाहे भागवत पढ़िए, वहां शरीर को नहीं कहा जाता, मन को कहता है कि मन मुझ में लगाओ। तो मन अगर हम भगवान में लगा देंगे तो व्यक्ति कोई भी स्थिति में रहे, जैसे यहां परीक्षित महाराज हैं, मालूम चले कि मैं कल मरने वाला हूं, लेकिन उसे कोई भय नहीं होगा, आनंद में रहेगा, वो मृत्यु का स्वागत करेगा और तैयार रहेगा, क्योंकि वो जान जाएगा भगवत कथा श्रवण करते कि शरीर छूटेगा, हम नहीं रहेंगे, हम से सदा एक रस रहेंगे, और शरीर को त्याग करने में बल्कि और आनंद का जीवन अनुभव करता है, क्योंकि मन पूरी तरह से भगवान में लग जाता है। तो ये अनुभव से मैं कह रहा हूं कि कोई भी स्थिति में व्यक्ति है, केवल हरि की कथा को सुने। कई भक्तों को मैं देखता हूं, किसान हैं तो वो कथा हमेशा लगा देते हैं, गाय का सानी गोत रहे हैं, चाहे और काम कर रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं, बस कथा, और आनंद से शरीर काम कर रहा है। कई किचन में देखता हूं, कई माताएं हैं तो किचन में रख दी है, कथा चल रहा है और कुकिंग कर रही है। कहीं भी कई भक्त हैं तो ट्रेवलिंग कर रहे हैं, कान में कथा लगा दिए चल रहे हैं। तो ये अनुभव की बातें कह रहे हैं यहां पर शौनकादिक ऋषि कि मर्त्या नाम त्वम यश अमृतम ही। जो जीव मर रहा है, दुखी है, पीड़ित है, उसके लिए केवल आपकी कथा ही अमृत के समान है, और कुछ नहीं। कर ले और कोई साधन, और इसको व्यक्ति करके देखे। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं कि 25 वर्ष पहले, 26 वर्ष पहले कई मित्र हमसे कहा करते थे कि क्या भागवत पढ़ रहे हो, कथा कर रहे हो, कुछ बहुत सारा काम करो। मैं जिस विभाग में कार्यरत हूं तो वहां पर कई कमिश्नर लोग भी कहे कि अरे धन से बनाओ, जमीन बनाओ, घर बनाओ, ये करो वो करो। तो हम बोले इसका फल, बोले सुखी हो जाओगे। तो हमने उन मित्रों से कहा कि ठीक है, तो हमको सुखी क्यों बना रहे, तुम सब सुखी हो जाओ। जैसे 4 पुरुषार्थ हैं, तो 4 पुरुषार्थ में सबसे पहले आता है धर्म। क्या आता है? धर्म। उसके बाद क्या आता है? अर्थ। अर्थ बाद में आता है, पहले धर्म। तो धर्म अगर रहेगा तो अर्थ सुख प्रदान करेगा। अब व्यक्ति धर्म को हटा देता है, पहले अर्थ लाइए, भोग लाइए, तो भोग दुखी देगा। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था कि राजनीति हो लेकिन धर्म के अधीन रहे राजनीति। पहले के राजा लोग धर्म के अनुसार राजनीति करते थे, धर्म के अधीन रहते थे। तो अब के लोग कहते हैं कि धर्म को किनारे करो, भोग लाओ, तो भोग ही रोग देने लगता है, दुख उत्पन्न करने लगता है। और अब घर में भजन नहीं करते तो पत्नी ही दुख देने लगती है। कोई बाहर का लोग थोड़े दुख दे रहा है, स्वजन ही दुख देने लगते हैं, और अपना शरीर ही दुख देने लगता है, जब भोग के पदार्थ दुख देने लगते हैं। इस सबका अनुभव है। चाहे जिस पद पर व्यक्ति गया है वो पद ही दुख देने लगता है।
ये सबका अनुभव है। तो व्यक्ति भगवान की लीला कथा को सुने तो परम सुखी हो जाएगा और चित्त भगवान में लग जाएगा। स्मरताम, अगर स्मरण करते लगे दिन रात, तो व्यक्ति को कौन मार रहा है, कौन गाली दे रहा है, कि सामने रोटी है कि चावल है कि पुलाव है कि खटिया पर है कि पलंग पर है, उसको कुछ पता नहीं चलता है। कौन हमको गाली दे रहा है, धन है कि नहीं है, व्यक्ति आनंद में रमण करता है। मैं कई भक्तों को देख रहा हूं, कई भक्तों को, सैकड़ों भक्तों को देख रहा हूं कि किसी भी चीज से वे दुखी नहीं है, ना अप्रभावित है, ना कोई कामना है। किसी पेड़ के नीचे बैठ करके कृष्ण का चिंतन करते हैं। जैसे संसारी व्यक्ति दिन रात अपने घर गृहस्थी का चिंतन करते रहता है और दुखी होते रहता है, लेकिन भक्त को देखा जाता है, कोई व्यक्ति भी मरते नाम, कोई भी जीव इस संसार पर जो मरने वाले हैं, सारे जीव केवल कृष्ण कथा का श्रवण करें और उसी का चिंतन करें तो स्वप्ने में भी आनंद आता है। ये अनुभव की बातें कह रहा हूं। कई भक्त लोग आनंद से स्वप्न देखते हैं, उठते भी तो कृष्ण करते करते उठते हैं। और ऐसे भक्त को पता नहीं है, ब्रज में है, कि अगला अभी मुझे भूख लगेगी तो भोजन कहां से आएगा, कुछ है नहीं, कहीं कुकिंग तो करते नहीं। और है आईटीएन इंजीनियर, आईटीएन है और घर से बहुत संपन्न है, घर में चारों तरफ बगीचे हैं, बड़ा महल जैसा घर है, लेकिन सबको छोड़ करके, और अपना बहुत बड़ा पैकेज वाला नौकरी था जिसमें कई लाख मिलते थे, सब कुछ छोड़ करके और 8 बाई 8 के कमरे में हल्का पंखा है, उसमें रहकर इस गर्मी में, वृंदावन में बहुत गर्मी पड़ रही है, तो वहां भजन कर रहा है, आनंद से 12 घंटा 24 घंटा नाम जप कर रहा है, कथा सुन रहा है मोबाइल पर। एक मोबाइल रखा है, कथा सुनता है संतों से और सुनते रहता है। मैं पूछता हूं कुकिंग करते, बोला कोई कुकिंग नहीं करता, कहीं पा लेता हूं। गौशाला में, इस्कॉन मंदिर वृंदावन की गौशाला में वो भक्त रहता है, तो प्रसाद कहीं पा लेता है, थोड़ा सा पा करके भजन करता है। और वही व्यक्ति से मैं 2 साल पहले मिला था, जब वो अपना जॉब छोड़ के कहीं प्रोफेसर लेक्चरर था, तो वही व्यक्ति सब व्यवस्था बनाता था कि ऐसा घर बनाऊंगा, ऐसा ये करूंगा, वो करूंगा। तो भगवान की लीला कथा सुनने से सब वो वासना उसकी खत्म हो गई, तो दुखी हुआ नहीं, आनंदित रहता है। हा कृष्ण, हा गोविंद। जब भी उसे फोन पर बात कीजिए तो केवल कृष्ण कथा की चर्चा करते रहे, आनंदित रहता है। और मैं बड़े बड़े रोगी व्यक्ति को देखा हूं वृंदावन में कि शरीर में अपार पीड़ा हो रही है, कष्ट है, खून का उल्टी कर रहा व्यक्ति, तो आप जाइएगा तो रोग नहीं, वो कृष्ण कथा का चिंतन करते हैं कि कृष्ण आज ये लीला कर रहे हैं, आज ठाकुर जी ऐसे किए, और आंख से झरझर झरझर आंसू गिर रहे हैं। इन सब भक्तों को मैं आंख से देखता हूं। तो कोई व्यक्ति अच्छा, कितने व्यक्ति दरिद्र हैं। कई बाबा जी हैं बरसाने में कि एक पैसा तो छूते नहीं है, अब भोजन क्या, बारिश पड़ रही है, अब भूख लगी हुई है, अब कहां जाए बेचारे। तो ऐसा व्यक्ति को मैं देखा हूं कि कृष्ण गुणगान करने लगते हैं, अब भूख मिट जाती है। अब कई भक्तों को मैंने देखा कि थाल वहीं पर सज के चले आती है। भूख लगी है इस भक्त को, एक किशोरी कुंज है बरसाने में, तो उस दिन कुछ बना नहीं था, कुछ भक्तों के साथ ये घटना घटी। हम सब बैठे थे, महाराज जी भी थे, कि वृंदावन चंद जी महाराज जो वृंदावन इस्कॉन मंदिर में रहते हैं महाराज जी, तो वो कह रहे थे कि इतने भक्तों का ये व्यवस्था कहां से, सबको भूख लगी है, सब स्नान कर रहे हैं या भूख से छटपटा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम लोग प्रयास नहीं करते हैं। मैं बोला अरे कुछ तो करना चाहिए महाराज, कुछ लाना चाहिए, फल लाना चाहिए, केला, खाएंगे क्या। बोले कि छोड़ दीजिए, सब राधा रानी करती है, कृष्ण का गुणगान गाइए। और 4 व्यक्ति थे, और बगल के आश्रम से कोई संत आए, कहें कि 4 मूर्ति का महाराज प्रसाद रख लो।
और मैं और महाराज जी की आंखों में आंसू हो गए कि भगवान कितने कृपालु हैं। इसीलिए तो भगवान कहते हैं कि अनन्य चिंतयन्तु माम ये जना पर्युपासते, जो मेरा अनन्य भाव से भजन कर रहा है उसके योगक्षेम का वहन मैं करता हूं, उसके एक एक चीज का मैं ध्यान रखता हूं। और ये बिल्कुल सिद्धांत है, भगवान के अतिरिक्त और कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। शरीर को जन्म दिए हैं वही, पालन कर रहे हैं वही, और सब कुछ करने वाले वही हैं, और सब इंद्रियों को देने वाले हैं। मत्ता स्मृति ज्ञान मपोहनम च, सब कुछ देने वाले, जो खाते हैं पचाते हैं, भोजन को भी उत्पन्न वही करते हैं और वही खिलाते हैं, सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। अहम बीज प्रद पिता, मैं ही पिता हूं, माता हूं, भाई हूं, दादा हूं, सुहृद हूं, सब कुछ मैं हूं। भगवान सातवें अध्याय भूमि रापो मनोजाई मन भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रे वचा। भगवान कहें कि शरीर से बना है तो सब मेरा है, ये सूक्ष्म ये सब मेरा, सब कुछ तो मेरा है, मैं ही करता हूं। तो जीव का ये भगवान का जो भजन करना अस्वाभाविक नहीं, स्वाभाविक है। जीव भगवान का सब कुछ देने वाले वो हैं, और हम उनको भूल करके संसार की तरफ जाएंगे तो दुख मिलना स्वाभाविक है, मरना स्वाभाविक है। संसार में जीव भगवान को भूल करके ही भोगों की वासना से ललायित होकर के कर्म करता हुआ एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रहा, भ्रमण कर रहा अब तक जीव। लेकिन कह रहे कि जिस क्षण साधु संग करके वो मेरे तरफ चला आएगा, मेरी लीला कथा का श्रवण करेगा, तो उसी समय उसका सब दुख खत्म, उसी समय तत्काल आनंद। इसको ऐसा नहीं कह रहे कि आनंद एक दिन मिलेगा, नहीं, कह रहे हैं कि कर्मण्य अस्मिन कर्मण्य, ये जो हम लोग यज्ञ कर रहे हैं इसमें केवल धुआं उठ रहा है, तो इसका क्या फल आएगा ये कहना बड़ा कठिन है, आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन आप जो अमृतमय कथा सुना रहे हैं तो इससे तो तत्काल हम आनंद का अनुभव कर रहे हैं। कोई व्यक्ति केवल कृष्ण कथा सुने तो आनंदित होगा। अभी एक गांव में भागवत जी की कथा चल रही थी, तो कई व्यक्ति ऐसे थे कि जिनके जीवन में बहुत दुख था, कई लोग मर गए थे, कई लोग रोग से ग्रसित थे, कोई कुछ था। मैंने कहा कि आप सब भागवत कथा में चलिए, और जितने लोग गए तो सब लोग एकदम परम आनंदित हो गए। घर में बहुत लोग, कोई कैंसर से पीड़ित है, एक और भगत थे, मामा जी लगते, तो कई प्रकार की चीजें थी, लेकिन कथा में थे तो सबको अनुभव हुआ कि हम लोग अमृत का पान कर रहे हैं, आनंदित हैं। तो इसी बात को यहां पर ही ये कह रहे हैं सनकादिक ऋषि कि हम लोग साक्षात अनुभव कर रहे हैं। देखिए श्लोक संख्या 11 और 12, क्योंकि भगवान की कथा से हम लोग वर्तमान काल में अनुभव कर रहे हैं कि हम लोग अमृत। और सब ऋषियों ने सब यज्ञ कुंड में सब पानी उन्हें डाल दिया, सब बोला सब बुझाओ, और सब नियम लेके बैठ गए कि हे सुत गोस्वामी, यहाँ 7 दिन की बात नहीं है। वहां तो महाराज परीक्षित के लिए तो 7 दिन की बाध्यता थी, आप कथा कहते रहे। इसीलिए कह रहे हैं कि सौम्य सूत समाह जीवा, आप लंबी आयु प्राप्त करें, निरोग रहें, ताकि आपके मुख से हम सब कथा सुनते रहें। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात सनकादिक ऋषि कह रहे हैं, ये सब अपने अनुभव से कह रहे हैं, अपनी बात कहें, और मर्त्या नाम शब्द से कह रहे सभी जीवों के लिए। किसी को कुछ भी रहे, कोई भी कुछ भी अवस्था में, उसके लिए एक मेडिसिन है। वो क्या मेडिसिन है? भगवान के मंगलमय लीलाओं का श्रवण करना, बस यही है। और तब व्यक्ति जब जान जाएगा कि श्रवण से ही कल्याण होगा, तो ये कथा कहाँ मिलेगी? संतों के मुख से, किसी संसारी व्यक्ति के पास नहीं मिलेगी। संत का आश्रय लेना पड़ेगा। कैसे संत का आश्रय लेना पड़ेगा? जो नाम निष्ठ हो, कथा में जिसकी अनंत रुचि हो, और कृष्ण को ही अपना प्राण धन मानता है, उसकी भोग में कोई वांछा नहीं है, केवल कृष्ण कथा सुनने के लिए ललायत है।
कृष्ण का नाम, कृष्ण की कथा के अतिरिक्त और कोई वांछा नहीं है। उसको यहां तक भी चिंता नहीं है कि मुझे स्वर्ग मिले कि नर्क मिले, कहां जाऊं, इसकी कोई चिंता नहीं। केवल कृष्ण कथा सुनना, कृष्ण के नाम का कीर्तन करना, बस ऐसे संत का आश्रय लेने से व्यक्ति का कल्याण में कोई संशय नहीं है। और ये ध्यान रखना चाहिए, कल्याण होगा ऐसा नहीं कह सकते हैं। सुहृदम सर्वभूता नाम, ये जो भगवत गीता के 5वें अध्याय का 29 नंबर जो श्लोक है, भोगेश्वर ये तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूता नाम ज्ञात्वा माम शांति दिच्छति। तो इस पर कई आचार्यों की टीका है कि सुहृद उसको कहते हैं कि हमें अभी भूख लगी है, तो वो भोजन अभी बनाने नहीं जाएगा। अच्छा भूख लगी है, चलिए बनाते हैं भोजन। हमें भूख लगी है, बहुत पहले भोजन बना चुका है। तो हमारे लिए क्या क्या चीजें कल्याण की हैं भगवान करेंगे ऐसा नहीं कह सकते हैं। उसको प्रेजेंट टेंस में नहीं है कि अब करने जाएंगे, हम भजन कर रहे हैं तो अब भगवान करेंगे एक दिन, ऐसा नहीं। हमारे कल्याण के लिए जो कुछ है भगवान कर चुके हैं, कर चुके हैं। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा, जो इस बात को जान जाता है तो व्यक्ति शांत। कृष्ण भक्त अतएव शांत। चेतन चेता में कहते हैं कृष्णदास को कविराज गोस्वामी, सकल अशांत, सारे जीव अशांत हैं, जल रहे हैं, लेकिन कृष्ण भक्त, कोई कृष्ण का भक्त है, लीला कथा श्रवण कर रहा है, नाम ले रहा है, तो कृष्ण भक्त अतएव शांत, आनंद है। जो इस बात को जान जाता है कि सारे चीजों के स्वामी भगवान हैं, हमारे भी स्वामी भगवान हैं, और सबसे बड़े सुहृद हैं। हमारी जो कुछ भी आवश्यकताएं हैं वो सब भगवान देंगे। देंगे सब तो नहीं कह सकते, दे चुके हैं। भगवान कहते हैं कि मैं एक एक जीव के भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानता हूं, सब कुछ जानने वाला हूं, और सब कुछ करने वाले प्रभु हैं। इसीलिए हम सबको बहुत बड़ी प्रेरणा दे रहे हैं यहाँ पर सनकादिक ऋषि कि जो भी मरता नाम जीव हैं उन सबको हे सुत गोस्वामी केवल हरि की कथा को सुनना चाहिए कान से। इसी से जीव का मंगल होगा, अन्यथा और कोई साधन नहीं है। और इस कलयुग में तो और कोई साधन में बल भी नहीं है। हम सब कथा पूर्व में सुने कि जो साक्षात धर्म है वो स्वयं दुखी है। जो धर्म है वो धर्म ही दुखी। कलयुग ने इनके 3 पैर काट दिया और 1 पैर से खड़े हैं, वो बेचारा दुखी। जो धर्म का आचरण कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, सत्य कर रहे हैं, वेदाध्ययन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो कलयुग में सब फल नहीं देगा। कलयुग में धर्म ही नहीं, सब धर्म का अपहरण कर रहे हैं। जो साक्षात धर्म है वही दुखी है, तो अन्य कोई साधन तो कोई सवाल ही नहीं उठता है इस कलयुग में। तो इसीलिए सब शास्त्र कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा। आधार है वही, और कोई आधार ही नहीं। घर बना बिना आधार का तो खतरा बनेगा ही नहीं। बिना नेव का घर कहीं बनता है? हवा में तो कोई घर उठाएगा नहीं। तो आधार चाहिए। पृथ्वी आधार है, आधार के बिना घर कहीं नहीं बनता है। आधार चाहिए, जैसे भी आधार है। तो इस कलयुग में कोई और आधार है ही नहीं महाराज। कैसे वो श्लोक है? नास्ति नास्ति न नास्ति हरे नाम हरे नाम एव केवलम। इसको 3 बार कह रहे हैं हम। केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, हरि का, और कोई उपाय नहीं है। न एव न एव न एव, एव मतलब ही, और कोई उपाय है ही नहीं, नहीं है नहीं है नहीं है इस कलयुग में। और हम सबको याद रखना चाहिए हम किस युग में हैं? कलयुग में। इससे कोई बच सकता है ना? कलयुग से नहीं बच सकते, हम मजबूर हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रेरणा दे रहे हैं सनकादिक ऋषि कि सभी जीवों को भगवान की लीला कथा को सुनना चाहिए।
इसी से जीव को सुख मिलता है, तत्काल सुख मिलता है। और इसी लीला कथा को सुनते सुनते जब व्यक्ति शरीर का त्याग करता है, अंत काले च माम स्मरण, जो मेरा स्मरण करता है, तो इस शरीर को छोड़ने के बाद कहाँ जाता है? वो मुझको प्राप्त करता है। न अत्र संशय, इसमें भगवान कह रहे हैं गीता जी के 8वें अध्याय में, अंत काले च माम स्मरण युक्त्वा कलेवरम, इस शरीर का त्याग करता है तो माम उपे, वो मुझको प्राप्त कर लेता है। न अत्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। और महाराज सुखदेव गोस्वामी ने कहा है कि मनुष्य का जीवन भर का साधन का फल यही है कि अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान की स्मृति हो और जीव भगवत धाम चला जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। और जितना दिन तक जीवित रहता है इस पृथ्वी पर, तो कोई न कोई परिस्थिति, रोग, व्याधि, अभाव, ये दुख नहीं दे पाते हैं। जीव सदा आनंद में रहता है। जैसे मैंने पूर्व में बताया कि कई संतों को मैं देखता हूँ, है भिखमंगा दृष्टिकोण से, शरीर भी रोग से ग्रसित है, लेकिन आंख से निरंतर आंसू भर रहे हैं, आनंदित हैं, प्रभु का नाम लेकर के, कथा सुनकर के। और कोई कोई व्यक्ति जाता है उस महात्मा के पास तबेरा गाड़ी लेकर, स्कॉर्पियो लेकर, महाराज कुछ तो आदेश करो, रोने लगता है, ले जाइए, हमें क्यों कष्ट दे रहे बाबा। एक संत थे जिनका वो तो गोलोक वासी हो गए, तो वो पुछड़ी की लोटा है गिरिराज जी में थे, नाम निष्ठ संत। तो कई लोग भक्त ही लेके गए थे, तो उन्होंने लाठी निकाला था, उस संत का नाम भूल रहा हूं, अभी 3-4 वर्ष पहले ही शरीर पूरा हुआ, लेके गए महाराज कुछ सेवा में, भक्त हैं, कोई विषय नहीं महाराज, हम लोग भी नाम निष्ठ संत हैं, गृहस्थ हैं, आए हैं दिल्ली से, तो लाठी निकाले थे, भक्त है कि यहाँ से, अब बाबा भूखे। उनका नियम था कि अयाचक वृत्ति से रहते थे, मांगने गांव में भी नहीं जाते थे, भजन का इतना आवेश, इतना आनंद की भूल जाते थे कि खाना भी है। हम लोग को तो याद रहता है, तो उसको कोई ब्रजवासी ला करके दे देते थे, तो वही खा लेते थे बस। कितना कृष्ण कथा में, कृष्ण के स्मरण में आनंदित है। और दुर्भाग्य हमारा भी एक उस संत का, मैं जाता था वृंदावन तो सोचता था अब दर्शन करूंगा, अब दर्शन करूंगा, तो कई लोग होते थे, तो लेकिन अब शरीर उपस्थित नहीं है बाबा का। बहुत अच्छे गौड़ीय वैष्णव थे, नाम निष्ठ, वे अपने अनुभव से कहते थे कि कृष्ण कथा सुनो, सब समस्या का समाधान है, सब समस्या का समाधान। तो हम सबको इस पर विचार करना चाहिए। अब विचार करके आज से निरंतर भगवान का नाम लेता रहना चाहिए और भगवान के निर्मलमय यश को सुनना चाहिए। तो आज की कथा को मैं यहीं विराम देता हूँ और फिर अगले सत्र में कथा कही जाएगी इससे आगे। तब तक के लिए आप सब वैष्णव के चरणों में दंडों प्रणाम करते हुए कथा को यहीं विराम देता हूँ। जय श्री